हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे हाउ टू फिल एसएससी जीडी फॉर्म। हालांकि मैं बहुत लेट हूं, पर कोई बात नहीं, मैं आपको रजिस्ट्रेशन से लेके फॉर्म फिल तक का सब प्रोसेस बताऊंगा। पर मैं सैम्पल में प्रोसेस बताऊंगा क्योंकि किसी की पर्सनल डिटेल को बताने में थोड़ा गलत होता है। इसलिए अगर आप चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ऑल पर सेट कीजिए, ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस के लिए। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर आप हमारी दी करंट अफेयर्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो जरूर फॉलो कीजिए। वहाँ पे आपको लेटेस्ट करंट अफेयर के बारे में वीडियोस मिल जाते हैं हर मंडे को। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से स्टार्ट करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपसे यहाँ पे पूछा जाता है सबसे पहले डू यू हैव आधार। मीन्स आप वहाँ पे जैसे कि ssc.nic.in पे करेंगे, वहाँ पे आप करेंगे साइन इन पे क्लिक, वहीं से शुरू होता है ये प्रोसेस। तो डू यू हैव आधार तो यस, अगर आपके पास है तो यस, नो है तो नहीं। फिर आपको यहाँ पे आधार नंबर डालना है, वेरीफाइड आधार करना है, एंड टाइप ऑफ आईडीज, आपके पास कितनी आईडीज। अगर वोटर आईडी, अगर आपके पास आधार करनी है तो वोटर आईडी है तो वोटर आईडी डाल दीजिए, आईडी नंबर डाल दीजिए। यहाँ पे मैंने सैंपल के लिए इसमें लिख के रखा है। एंड देन नेम, तो मैंने सैंपल नेम डाला है। एंड मतलब मैंने नोटिफिकेशन से ही निकाल के रखा है। एंड वेरीफाइड नेम में भी यही डाला है। हाउ डू यू चेंज नेम, नो, चेंज नहीं किया है। यहाँ पे आपको अपने फादर का नाम डालना है, फिर आई वेरीफाइड फादर का नाम डालना है। इज दैट क्लियर। तो आगे की प्रोसेस में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर आपको अपनी मदर का नाम डालना है, यहाँ पे मदर नेम डालना है, फिर वेरीफाइड मदर नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ डालना है। फिर आपको 10th क्लास एग्जामिनेशन डिटेल डालनी है, बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सीबीएसई बोर्ड डाला हुआ है यहाँ पे। फिर वेरीफाइड करना है उसको, फिर रोल नंबर डालना है, वेरीफाइड रोल नंबर करना है, फिर पासिंग ईयर करना है एंड वेरीफाइड पासिंग ईयर करना है। ये अभी मैं आपको सिर्फ साइन अप प्रोसेस बता रहा हूँ, ओके ना। फिर आपको यहाँ पे देन फाइनली ये देखना है कि आप मेल हो कि फीमेल। यहाँ पे जेंडर चूज करना है, वेरीफाइड जेंडर करना है, लेवल ऑफ एजुकेशन करना है कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, मोबाइल नंबर डाल देना है, वेरीफाइड मोबाइल करना है, ईमेल डाल देना है एंड ईमेल वेरीफाइड करना है, एंड स्टेट डाल देना है अपना। एंड यहाँ पे करना है सेव पे क्लिक, सेव पे क्लिक कर देना है। ओके गाइस, फिर आपके लिए ये नेक्स्ट एक और ऐसा ओपन होगा, इसके आगे की प्रोसेस ओपन हो गई, ऐसा पेज ओपन होगा। फिर यहाँ पे आपको कैटेगरी चूज करना है, वेरीफाइड कैटेगरी चूज करना है, नेशन चूज करना है, एंड आइडेंटिफाई मार्क, जो आपकी शरीर में तिल वगैरह जो कुछ भी होते हैं मार्क्स, उनको यहाँ पे डालना है। फिर टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज, अगर आप में कुछ भी डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे सर्टिफिकेट भी डालना पड़ता है। प्रेजेंट एड्रेस डाल दीजिए, स्टेट डाल दीजिए, डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए, पिन कोड डाल दीजिए जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ का प्रेजेंट एड्रेस। अगर आपका सेम हो तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। फिर प्रेजेंट एड्रेस अगर आपने नो डाला है तो यहाँ पे डाल दीजिए, फिर स्टेट डालिए, डिस्ट्रिक्ट डालिए, पिन कोड डालिए एंड कॉन्टैक्ट डिटेल डालिए। आपको कॉन्टैक्ट डिटेल भी डालनी जरूरी होती है। ओके गाइस, तो आप अच्छे से समझिए और यहाँ पे अच्छे से आप अपना लॉगिन कर लीजिए। फिर यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना एंड देन आपको अगर प्रीव्यू में कुछ भी गलती हो गई तो यहाँ से प्रीव्यू कर लीजिए, टे का डिफ़ॉल्ट प्रिंट कर लीजिए। अगर इनमें से कुछ मतलब पहले आप प्रीव्यू भी कर लीजिए, टे का डिफ़ॉल्ट प्रिंट भी ले लीजिए एंड देन आप फाइनली सबमिट कर दीजिए। फाइनल सबमिट के बाद आप इसमें कुछ भी सुधार नहीं कर सकते। इससे पहले आप कुछ भी सुधार कर सकते हैं, अपने फॉर्म को एक बार जरूर चेक करें। ओके ओके गाइस, तो अब मैं आपको बताता हूँ हाउ टू फिल फॉर्म। तो अब फॉर्म के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से प्रोसेस होता है आपका स्टार्ट फॉर्म भरने का। फॉर्म भरने से पहले आपको फिर से, अगर आपने साइन अप कर लिया, साइन अप करने के बाद लॉगिन कर लिया, फिर आपको फिर से जाना होगा ssc.nic.in पे। फिर वहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा अपना यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह डाल के। फिर अगर आपने पहले से लॉगिन करके रखा है तो आपकी ये डिटेल पहले ही वहाँ से ये कनेक्ट कर लेता है, आपका नेम कर लेगा, चेंज नेम कर लेगा अगर आपने चेंज किया होगा, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज कर लेगा, जेंडर कर लेगा, कैटेगरी कर लेगा, नेशन कर लेगा, मार्क कर लेगा एंड आपका वो कि आपने 10th की पढ़ाई कहाँ से की है, रोल नंबर वगैरह, ये सब कुछ ये कर लेता है वहीं से डिडक्ट। एंड नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ पे आपका डेट ऑफ, अगर आपने यहाँ पे क्लिक करेंगे एक्स सर्विसमैन, यस और नो करना है। अगर नो करेंगे तो आपको कोई मतलब वहाँ पे डिटेल डालनी पड़ेगी। अगर आप हैं तो आप यस कर दीजिए। फिर वो आप फिर नीचे पूछेगा आपने
फोर्स को ज्वाइन कब किया है, एंड ऐसे ही उसके बारे में डिटेल पूछेगा। ये सब कुछ भरनी पड़ेगी अगर आप एक्स सर्विसमैन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वीदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, क्या आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं? ये चाहते हैं तो यस कर दीजिए। फिर इफ एज रिलैक्सेशन कोड डालना पड़ेगा। अगर आपके पास एनसीसी है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। ये एसएससी जीडी में सबसे ज़्यादा फ़ायदा है एनसीसी के क्रेडिट्स को, क्योंकि उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है एनसीसी वालों के लिए। यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ़ायदा एनसीसी वालों को है क्योंकि उनका सर्टिफिकेट डाउनलोड होंगे, मतलब सर्टिफिकेट यहाँ पे वो डालेंगे, फिर उनको मार्क्स वगैरह जो कुछ भी है उन सब में छूट मिल जाएगी। सबसे ज़्यादा फ़ायदा एनसीसी वाले क्रेडिट्स को है। यहाँ पे अगर आप हैं तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है आपको, नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे सर्टिफिकेट भी डालना पड़ेगा एनसीसी का। एंड देन आपको प्रेफरेंस ऑफ एग्जाम सेंटर, आपको 3 एग्जाम सेंटर चूज करने पड़ेंगे जो आपके आसपास हो। सबसे पहले बिल्कुल नज़दीकी वाला एग्जाम सेंटर डालिए, फिर उसके बाद थोड़ी दूर वाला, फिर इसी तरह 3 डाल लीजिए। एंड फिर स्टेट डालना पड़ेगा, फिर कंफर्म स्टेट करना पड़ेगा, फिर आपको डिस्ट्रिक्ट, फिर कंफर्म डिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। एंड देन नेक्स्ट प्रोसेस पे पहुंचेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस में आपको हैवी हुआ मिस्टेक यूटी ऑर्गन डोनेट, तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। फिर नो, फिर अगर आप यस करेंगे तो यहाँ पे इसके बारे में आपको डिटेल भरनी पड़ेगी। फिर आपसे पूछा जाएगा कैंडिडेट बिलोंग मिलिट्री एंड नेक्सल इफेक्ट डिस्ट्रिक्ट, तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। अगर आप हैं तो यस कर देना। कैंडिडेट बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, क्या कैंडिडेट बॉर्डर के पास का है? अगर आप हैं तो यस, वरना नो कर दीजिएगा। और फिर आपको यहाँ पे प्रेफरेंस भरना पड़ेगा। प्रेफरेंस आप पोस्ट को देख के, पोस्ट वाइज इसकी दी गई है, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, आप वहाँ से देख के भी इसको भर सकते हैं प्रेफरेंस को किस सीट में ज़्यादा हैं, मतलब किस पोस्ट में ज़्यादा सीट है, उसी हिसाब से आप भर सकते हैं। ABDEFH, मतलब जिस हिसाब से आपको सही लगे। यहाँ पे आपको देख भी सकते हैं पोस्ट डिटेल। और अगर आपको ये जानना है कि किस पोस्ट में कितनी सीटें हैं, तो मेरा पिछला वीडियो भी देख सकते हैं और आप नोटिफिकेशन में भी चेक कर सकते हैं। ओके, देन आपको यहाँ पे हायर एजुकेशन अपनी सिलेक्ट करनी है जो भी हो। उसके बाद ये एग्ज़ाम कितनी, मतलब कितनी एजुकेशन तक का है, तो यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड, फिर स्टेटस पासिंग ईयर डालनी है, यूनिवर्सिटी डालनी है, नेम ऑफ एजुकेशन बोर्ड डालना है, रोल नंबर डालना है, परसेंट डालना है या CGPA डालना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे डू यू वांट टू मेक पर्सनल इन्फॉर्मेशन, क्या आप इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाहते हैं? यस, यस भी कर सकते हैं, नो भी। अगर आप शेयर करना चाहते हो तो शेयर कर दीजिए, वरना नहीं कीजिए। फिर आपको इधर पे अपना मीन्स एड्रेस जो आपका ऊपर डला होता है वही आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन, परमानेंट एड्रेस, फिर ये सब कुछ ईमेल वगैरह वहीं से ये कंडक्ट कर लेता है। एंड देन फिर लास्ट एंड फाइनल, और इस पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है इस चीज़ पे, इसी चीज़ से आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। इसलिए आपको कोई गुंजाइश नहीं है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो। आपको इस तरीके से बनना है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना, क्योंकि ये 4 साल बाद वैकेंसी आई है। आपको सबसे ज़्यादा सावधानी इसी चीज़ में रखनी है, अपनी फ़ोटो अपलोड करने में, क्योंकि फ़ोटो ये ऐसी मांग रहा है जिसके नीचे डेट डली हो, और डेट अभी मीन्स अभी जब आपने फ़ोटो खिंचवाई हो तभी की डेट डली हो। तो आपको अपनी फ़ोटो को 20 से 50 KB के बीच में रखना है, और फ़ोटो के नीचे अच्छी से फ़ोटो दिखनी चाहिए, आपके कान वगैरह अच्छे से दिखनी चाहिए फ़ोटो में। सबसे ज़्यादा मेन है कि फ़ोटो में आपके कान दिखने चाहिए। आप यहाँ पे सैंपल में भी देख सकते हैं कि इसमें कान दिख रहे हैं, इसी की वजह से आपकी फ़ोटो रिजेक्ट भी हो सकती है। और देन आपको यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं 10 से 20 KB के बीच में सिग्नेचर, एंड यहाँ पे फ़ोटो के नीचे डेट डली होनी चाहिए जिस डेट में आपने उसको खिंचवाई है। इतना कर देंगे, अच्छे से फोटो खिंचवाइएगा आप, आपके कान वगैरह सबको सही से दिखें। एंड देन आपको यहाँ पे फिर से वही जो आपकी फोटो के नीचे डेट डली है वो यहाँ पे डेट डाल देनी है, एंड यहाँ पे यस कर देना है, यहाँ पे आई एग्री, और ये कैप्चर भर देना है। कैप्चर भरने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू कर देना है, प्रीव्यू, हाँ प्रीव्यू कर देना। ओके, ओके बस ये ओके।
ओके गाइज, एंड प्रीव्यू करने के बाद आपसे कंफर्मेशन मांगेगा, तो आप वहाँ पे फाइनल सबमिट करके इसको सबमिट कर दीजिएगा। और आप फिर होम पेज पे फिर से लॉग इन करके अपने फॉर्म को प्रिंट कर लीजिएगा। अगर आपने पेमेंट किया है तो डबल वेरीफाइड जरूर कीजिएगा पेमेंट को, क्योंकि पेमेंट फेल्ड भी हो सकता है, क्योंकि सर्वर थोड़ा सा डाउन चल रहा है अभी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ऑल पर सेट कीजिए ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस के लिए। तो वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ।